देवभूमि स्वर्ण संगठन के लोगों ने हमीरपुर के गांधी चौक पर परशुराम जयंती मनाई। परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर ठंडे पानी की छबील लगाई गई तथा हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन देवभूमि स्वर्ण संगठन के कोषाध्यक्ष सुनील ठाकुर की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम में देवभूमि स्वर्ण संगठन हमीरपुर के अध्यक्ष व कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्वप्रथम तो सभी को भगवान परशुराम की जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम यहाँ पे भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, जिसमें हमने मीठे जल का और हलवे का इंतजाम रखा हुआ है। बाकी बस इतना ही है अभी तो। देखिए, जो विषय आज के प्रोग्राम को लेके है, आज का जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण समाज के प्रोग्राम है। और आज हम केवल भगवान परशुराम जी की ही जयंती अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। बाकी जहां बात रहती है स्वर्ण आयोग के लिए, तो कहीं ना कहीं समाज का हर व्यक्ति इस चीज़ को भली भांति समझता है कि अगर देश को उन्नति के शिखर पे लेके जाना है तो हमें सबको बराबर अधिकार देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो मेरा अपना मानना है, आरक्षण देश को पीछे लेके जा रहा है, प्रतिभाओं को मार रहा है। और अगर वही प्रतिभाएं जो हैं वो अपनी सही जगह पे बैठती हैं तो विश्व गुरु भारत को ज़रूर बनाएंगे। आज जैसा कि हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उस बात से मुझे ध्यान आता है कि भारत, हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि भारत माता ने हमेशा ही महान पुरुषों को जन्म दिया है। मैं जब पूरे विश्व को नज़र ये दौड़ाता हूँ या देखता हूँ तो हमने कितनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को संभाला हुआ है और कितने ही महान पुरुषों ने भारत में ही जन्म लिया है। तो भारत विश्व गुरु बनने का दम रखता है। और जहाँ पिछला हमारा इतिहास रहा है, भारत विश्व गुरु रहा है। भारत ने ही विश्व को मार्गदर्शन किया है, भारत की सभ्यताओं ने ही मानव को जीना सिखाया है। तो आज भारत का इस तरह से भ्रष्टाचार में, अपना बेरोजगारी में एक अपनी अलग से पहचान बन रही है। और कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण है ये इसका मुख्य कारण है। और हमारी पुरजोर मतलब सबकी ये मांग रहेगी, हर देश भगत की ये मांग रहेगी, चाहे वो किसी भी जाति से वर्ग से क्यों ना हो। मैं आप पत्रकार बंधुओं की तरफ से एक चीज़ और मतलब समाज के बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे स्वर्ण संगठन में केवल हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम स्वर्ण ही नहीं अपितु अन्य जाति समुदाय के लोग भी हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो भी देश परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। भगवान परशुराम जी जो कि विष्णु जी के छठे अवतार थे, उनका आज हम यहाँ धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे। और यहाँ पर हमने पानी और हलवा प्रसाद का भी आयोजन कर रखा है। तो मैं आज आपके माध्यम से आम जनता को बोलना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी के नक्शे कदम पर चलिए, धर्म को अपनाइए। जैसे कि कुछ गलत धारणाएं परशुराम जी के बारे में थी, उन धारणाओं को छोड़कर, जैसे एक धारणा ये थी कि परशुराम जी जो क्षत्रियों के विरोधी थे, परंतु वो गलत था। ये धारणा जो है बिल्कुल गलत है। परशुराम जी मात्र एक ही राजा, हय्य वंश के जो राजा थे वो परशुराम जी के मौसा थे, सहस्त्र अर्जुन जी। उन्होंने जो है परशुराम के पिताजी का वध किया था। उसके बाद परशुराम की माता जी की रेणुका जी भी उसी वक्त सती हो गई थी। इसलिए क्रोधित होकर फिर परशुराम जी ने उस वंश का सर्वनाश 21 बार, उस वंश को उठने नहीं दिया। क्यों ही वो वंश उठा तो 21 बार उस वंश का सर्वनाश किया था, ना कि क्षत्रिय वंश का। क्षत्रिय और ब्राह्मण सभी एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस कभी नहीं रहा है। जिस तरह भगवान राम ने भी तो रावण को मारा था, तो रावण ब्राह्मण थे। उसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों के हो गए, वो आतिताई था। जब कोई आतिताई होगा तो उसको खत्म करने के लिए जो भगवान अवतार लेते हैं, इसी तरह परशुराम जी ने छठा अवतार विष्णु जी का लिया था। और फिर उन्होंने तब उन आतिताइयों का संहार किया था। उसके बाद फिर वो दोबारा महेंद्र पर्वत के ऊपर चले गए थे तपस्या के लिए। और परशुराम